की फहरिस्त तलब कर ली गई, जबकि 2 हफ्ते में इजाफी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया। आपको बताएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन का इस मौके पर कहना था कि बादियुन नज़र में निहाल हाशमी ने तौहीने अदालत की है। अगर नशर हुआ हिस्सा मतन से ज़्यादा निकला तो नताज अटॉर्नी जनरल और गवाह दोनों को भुगतना होंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। निहाल हाशमी ने तकरीर में जो कहा छोड़ेंगे नहीं। अदालत उस्मा के रिमार्क्स, अदालत शहादत पर फैसला करेगी और कानून के मुताबिक तमाम तकाजे पूरे करेंगे। ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ। वकील निहाल हाशमी की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ अदालत की जानिब से इस पर कहा गया कि इसे इमरान खान केस का क्या ताल्लुक है। हशमत हबीब साहब जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 21 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। निहाल हाशमी से गवाहों की फहरिस्त तलब, जबकि 2 हफ्ते में इजाफी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। बादियों नज़र में निहाल हाशमी ने तौहीन अदालत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अगर नशर हुआ हिस्सा मतन से ज़्यादा निकला तो नताज अटॉर्नी जनरल और गवाहों दोनों को भुगतना होंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से कहा गया। निहाल हाशमी के वकील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वो ओहदे से तो रिटायर होता है ना, लेकिन जज रिटायर नहीं होता है। जजेज जो है ना अपनी मखसूस मुद्दत पूरी करने के बाद दे ले डाउन दी रोप्स, यानी कि जो उनके पास होते हैं जिम्मेदारी होती है, उससे सबकदोश होता है। हमारा यही अपील है कि हम तो जज तो जब रिटायर ही नहीं होता है तो जज का जिक्र ही नहीं है। रिटायरमेंट का ताल्लुक जो है ना उन लोगों से किया है जो इर्द गिर्द है इमरान खान के, और इमरान खान का नाम लिया है मैंने, फवाद का नाम लिया है और नेमुल हक का नाम लिया है कि इन लोगों ने कंटेम किया है, और जो चैनल जो है ना उन्होंने कंटेम किया है, उसके लिए हम बाकायदा दरख्वास्त देंगे। आपने बार-बार कहा कि तकरीर को डॉक्टर किया गया है, चेंज किया गया है, जितना भी डॉक्टर कर रहे हैं हाशमी साहब के मुंह में तो आवाज़ अल्फाज नहीं डाले जा सकते, अल्फाज तो वही है। नहीं, आप जो है ना देखें बेटे, आप कहते हैं कि नमाज के बारे में मत पढ़ो, नमाज अगर नशे की हालत में हो तो पूरा पढ़ना पड़ता है ना। हमारा कलमा तैयबा भी ना ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है ना, नफी से ला से शुरू होता है ना। तो अगर आप सियाक़ो सबाक़ से चीज़ को हट कर बयान करेंगे उसका मतलब किसी का कुछ नहीं रह जाता है। अब आप पूरी तकरीर हो गई, पूरी तकरीर में योम तकरीर जो था ना 28 मई का, उसके बारे में बयान था। ये इनके जो लीडर नवाज शरीफ साहब, उसके बारे में था कि उसने जो धमाका किया था उसके बारे में था, वो खूब ये बयान की गई थी। नहीं, ना इसमें फौज थी ना अदलिया थी, हमारा शहरबानी था। इनका ये कहना था वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं रोज जो नवाज शरीफ से जो है ना हिसाब मांगते हैं, उसका जिक्र था। का नाम नहीं, वो लोग अदारे में बैठ सकते हैं ना, किसी भी आप सहाबत में भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं, बाकी आप खुद तलाश कर लें। आपका मुखातिब कौन था? मेरे तो आप मुखातिब थे यार। आपको बताते चलें कि निहाल हाशमी के वकील आपको बताएं कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है और इदारों को निशाना नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 21 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी गई है। निहाल हाशमी से गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली गई है, जबकि 2 हफ्ते में इजाफी जवाब जमा करने का हुक्म दिया गया है। इस पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि बादियों नज़र में निहाल हाशमी ने तौहीन अदालत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। अगर नशर हुआ हिस्सा मतन से ज़्यादा निकला तो नताज अटॉर्नी जनरल और गवाह दोनों को भुगतना होंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से कहा गया। निहाल हाशमी ने तकरीर में जो कहा छोड़ेंगे नहीं। अदालत के रिमार्क्स सामने आए हैं। अदालत शहादत पर फैसला करेगी और कानून के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से कहा गया ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ। वकील निहाल हाशमी ने ऐसा कहा। इससे इमरान खान केस का क्या ताल्लुक है। हशमत हबीब साहब जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स।